दोस्तों, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 49 राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। जी हां दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। ये खबर ज्ञानेश कुमार की नींदें उड़ाने वाली है। एक तो एसआईआर का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दूसरा अब महागठबंधन की 49 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। ज्ञानेश कुमार की लंका लगाने के लिए महागठबंधन ने पूरी तरह से कमर कस ली। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु में तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव तक पास हो चुका है। यही नहीं, विपक्ष एक बार फिर सड़कों पर उतर चुका है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। टीवी 9 की खबर में देखिए, लिखा है एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे स्टालिन, तमिलनाडु की 48 पार्टियों का मिला साथ। तो खबर से आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ 48 राजनीतिक पार्टियों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी गठबंधन ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर चुनाव आयोग को यह लगता है कि वो अपनी मनमानी करेगा, भाजपा की बी टीम बनकर रहेगा, उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम करेगा, जैसे मर्जी जहां मर्जी वहां एसआईआर करवाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर तमाशा नहीं देखेगा। चुनाव आयोग को घेरने के लिए सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तैयारी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, बिहार के बाद अब चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में एसआईआर करवा रहा है, जबकि इसका विरोध शुरुआत से हुआ है, मगर विरोध की आग में खुद चुनाव आयोग ने घी डाला। 12 राज्यों की लिस्ट में तमिलनाडु भी है, इसलिए तमिलनाडु की 49 पार्टियां विरोध में है। वहां पर महागठबंधन ने एक बहुत बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई। जो मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुलाई थी। जब बात ज्ञानेश कुमार के खिलाफ की थी, तो तमिलनाडु की 48 पार्टियां एक साथ शामिल हुई। इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया, उस फैसले ने बता दिया कि लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में घसीटे जाएंगे। इसमें मुख्य रोल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का रहेगा। यानी बिहार से निकला एसआईआर विवाद की लड़ाई एमके स्टालिन मजबूती के साथ लड़ने जा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार की बखिया उधेड़ने का पूरा मन बना चुके हैं। दोस्तों, इस मीटिंग में चुनाव आयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें पार्टियों ने चुनाव आयोग से रिवीजन की प्रक्रिया रोकने की अपील की। मीटिंग में कहा गया कि बिहार में इस प्रोसेस से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया। इसके बावजूद अन्य राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है। इन पार्टियों का कहना है कि अगर एसआईआर करवाना है तो पहले इसमें मौजूदा कमियों को दूर किया जाए, फिर इसे किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रस्ताव में चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली तक बताया गया है। दावा किया गया है कि इस रिवीजन से अल्पसंख्यकों और विपक्ष की तरफ झुकाव रखने वाले वोटर से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है। प्रस्ताव में कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि एसआईआर को एक तरफा तरीके से प्लान किया गया। लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित करने और लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने के मकसद से ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, मीटिंग में 48 राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या कहा है, क्या फैसला लिया है, इसकी जानकारी एमके स्टालिन ने बाकायदा ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के मताधिकार को छीनने और लोकतंत्र की हत्या करने के इरादे से जल्दबाजी में लागू किए जा रहे एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी दलों का कर्तव्य है। मतदाता सूची संशोधन में भ्रम और शंकाओं के चलते हमारी मांग है कि इसे 2026 के आम चुनाव के बाद पर्याप्त समय के साथ और बिना किसी समस्या के किया जाना चाहिए। ईसीआई ने इस मांग को नहीं माना, इसलिए हमने आज की सर्वदलीय बैठक में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्टालिन ने उन 49 दलों के नेताओं का आभार भी व्यक्त किया जिन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इसमें दिवंगत एक्टर और राजनेता विजयकांत की पार्टी डीएमडीके भी शामिल थी, जबकि डीएमडीके किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अभी तक अपना हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि सिर्फ विरोध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, बल्कि पश्चिम बंगाल तक इसकी आग फैल चुकी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है, वहां एसआईआर होनी है और बीजेपी के लिए ये चुनाव करो या मरो का होगा। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रचार तंत्र फेल हो जाता है। ममता बनर्जी के आगे भाजपा पूरी तरह से धाराशायी हो जाती है। वहां पर आज से यानी 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके विरोध में ममता बनर्जी सड़क पर उतर चुकी हैं। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर जिस तरह से की जा रही है, सवाल नीति और नियत पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि अगर एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एक भी वोट काटा गया तो हम सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग के दफ्तर दिल्ली तक कूच करेंगे, दिल्ली में धरना देंगे। यानी एक तरफ एमके स्टालिन 48 पार्टियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए, तो उधर दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सड़कों पर उतर गई हैं। 2 दिन पहले मुंबई की सड़कों पर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरा था। वीडियो में जो आप नजारा देख रहे हैं मुंबई का है, जहां 1 नवंबर को विपक्षी दलों ने वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन किया। इस आंदोलन में कई विपक्षी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इसके बाद जब ज्ञानेश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ने लगा, बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आने लगी जिसमें एनडीए के नेता खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मोकामा हत्याकांड के बाद तो ज्ञानेश कुमार को विपक्ष घेरने लगा, चुनाव आयोग को मरा तक बताया जाने लगा। तब मजबूरी में ज्ञानेश कुमार को एक पीसी करनी पड़ी। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है।
मगर हर बार की तरह वही रहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उस पर लग रहे आरोप सभी निराधार है। देखा जाए दोस्तों तो अब ज्ञानेश कुमार की लंका लगने से भाजपा नहीं बचा पाएगी, क्योंकि अब असलियत जनता के सामने आ चुकी है। उनके इरादों को जनता भी भांप चुकी है, क्योंकि बिहार एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, अभी निपटा नहीं, मगर 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही वजह है कि एसआईआर के खिलाफ आग शांत होने के बजाय भड़क उठी है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तक विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है, बल्कि लड़ाई और तेज हो गई। स्टालिन की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जनता और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आयोग मोदी और शाह की सियासी मशीनरी का हिस्सा बन चुका है और जो फैसला लेने चाहिए थे वो जानबूझकर टाले जा रहे हैं। सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग अब विपक्ष और जनता दोनों के शक के घेरे में आ चुका है और जब किसी लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है। देखने वाली बात होगी कि 49 पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कोर्ट क्या एक्शन लेगी। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।